तो पॉइंट बहुत स्पष्ट है कि क्या वाकई बदलेगा इन रिश्तों की बदलती तस्वीर से। मेरे साथ डॉक्टर ऋतु अग्रवाल मौजूद है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है चाइनीज स्टडीज की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ हैं आर्मी के, और प्रभात झा हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि इस पूरे रीजन और इलाके को आप देखें और समझें तो हम सब जानते हैं कि चीन अपने आप में कितना ताकतवर है। जनरल कादयान, मैं आपसे शुरू करूंगा। एक्चुअली जब आप बात करते हैं चाइनीज प्रीमियर से और आप कहते हैं एक बयान के जरिए, जो कि नरेंद्र मोदी ने कहा, और वो बयान एक प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है, जमीन पर क्या वाकई कुछ बदलेगा? देखिए, वो तो समय बताएगा। ठीक है। हमें एक बात मान के चलनी होगी कि हर देश अपनी जो नीति बनाता है वो अपने हक में बनाता है। अगर हमें ये उम्मीद थी, जो मीडिया ने हाइप किया था कि वो आके $100 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, सही बात है। वो $100 बिलियन की रकम थी, जो $20 बिलियन पर रुक गई। ये उम्मीद की जाती थी, वो $20 मिलियन हुआ, 20 बिलियन उम्मीद थी। लेकिन वो यहाँ भारत के फायदे के लिए नहीं आए, वो अपनी चाइनीज इंटरेस्ट में आए। और ये जो अपनी जापान विजिट थी अपने प्रधानमंत्री को, बड़े अच्छे टाइम से रही है, क्योंकि उससे चीन को एक संकेत मिलता है कि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ चाइना ही एक ऐसी ऑप्शन नहीं है जो इन्वेस्ट कर सके। जापान ने तो इनसे भी ज्यादा 35 बिलियन किया है, और भी ऑप्शन है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो बड़े अच्छे टाइम से आए थे। अब आपने जमीन पे जो बॉर्डर की बात की है, देखिए, ये बॉर्डर की समस्या तो हमें इतिहास में विरासत में मिली है। ठीक है। ये समस्या उस समय की है जबकि हम अपनी किस्मत के मालिक नहीं थे, ब्रिटिश टाइम की है। उस समय चाइना उनके लिए कोई महत्वपूर्ण देश नहीं था, उनकी समस्या रशिया से थी। तो उन्होंने जो बॉर्डर की डिमार्केशन के बारे में सोचा और रशिया को ध्यान में रखते हुए किया था, इसलिए उन्होंने भी 2-3 बार बॉर्डर बदला। पहले उन्होंने एक जॉनसन एक्सपीडिशन भेजी 1866 या 64 में। उसके बाद उसको तो सर्वेयर था, उसको तो निकाल दिया क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं थी। फिर एक यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन गई। उसके बाद उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे मैकमोहन, उन्होंने एक लाइन बनाई। उस किसी लाइन में ना तो आपस में मिलती हैं वो, ना कोई एक्यूरेसी है। उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आप जमीन पे सर्वे अच्छी तरीके से कर सकें। वो पेट्रोल आते थे, उनके स्केच के ऊपर वो नक्शा। लेकिन ये इतिहास नए युग में क्यों नहीं बदल सकता? ये बदलेगा, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा। देखिए, जब विवाद होता है तो दोनों को एक दूसरे की सेंसिटिविटी समझनी पड़ेगी। हमारा देश इस पर भावुक है। ये तो पहले भी नेहरू के टाइम पर भी हुआ था कि हम 1 इंच भी अपना इलाका किसी को नहीं देंगे। अगर आप ये बात मान के चलेंगे तो फिर बात चल ही नहीं सकती। देखिए, LAC आज उन्होंने माना है कि उसको डिमार्केट करो पहले। वहां पर इलाका कैसा है? वो एक डेजर्ट है, कोई वहां ना पेड़ है ना झाड़ी है, कोई लैंडमार्क नहीं है। तो ये कहना कि ये पत्थर मेरे इलाके में, चाइनीज के इलाके में, वो शायद हम भी ठीक हो सकते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात थी। जब वो LAC डिमार्केट हो जाएगी, वो पहला कदम है, जबकि ये मुठभेड़ जो है ये कम हो जाएंगी। लेकिन जो मुठभेड़ भी होती हैं वो खतरे वाली मुठभेड़ नहीं। दोनों देश समझते हैं, उनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं कि आज जो ये कन्फ्रंटेशन होती है, इसको हम इस कदर ना बढ़ने दें कि हमारे रिश्तों में दरार है। डॉक्टर ऋतु अग्रवाल, जब मैंने जैसे कहा कि 2 हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, उनके प्रीमियर, आप बात करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइना से आपने जिस तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं वो बहुत आवश्यक हैं। नए वक्त में, नए वर्ल्ड ऑर्डर में आपको चाइना से एक अच्छा व्यवहारिक व्यापार का रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर ये जो बार बार ये हरकत होती है, इसको कैसे रोका जाएगा, या इसको असंभव है रोकना? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप चाइना से क्या चाहते हैं और चाइना हमसे क्या चाहता है। हमारे साथ समस्या यह है कि जब भी कोई चाइना का प्रेसिडेंट या प्रीमियर आते हैं, हमारा पहला मुद्दा ये होता है कि सीमा के विवाद को सुलझा लिया जाए। लेकिन सीमा का विवाद इतने सालों से चल रहा है जो एक दिन में सुलझना बहुत मुश्किल है। हालांकि हमें पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं कि शी जिनपिंग बात करने के लिए तैयार हैं, और ये डिपेंड करता है कि टाइम क्या बताएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि शी जिनपिंग के इंडिया आने से पहले जो चाइना के जो न्यूज़पेपर थे, अखबार में किस तरह से इस विजिट को लिया गया है। लाइक रनमिन रिपोर्ट, जो चाइना का एक बहुत ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसमें शी जिनपिंग की इस भारत की विजिट को एक सान नानफांग, इन द सेंस 3 साउथ एशियन विजिट के रूप में देखा गया। फर्स्ट मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडिया।
एंड उनका पर्पस इंडिया आने का ये था किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जब बात कर रहे हैं तो इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन केवल 2 कंट्रीज के बीच में नहीं है, सो इट इज बिटवीन 2 कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज के बीच में है, रीजनल कोऑपरेशन एंड ऑल्सो दे सेज चैंपियन बॉर्डर ट्रेड। सो बॉर्डर ट्रेड को लेके कई सारे इनिशिएटिव भी हुए हैं। सो इस तरह से उन्होंने एक मैरीटाइम सिल्क रूट की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेके वो भारत आए हैं और वो सोचते हैं कि भारत इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पड़ाव है। इसलिए वो आई थिंक शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना से आए हैं वो किसी भी हद में ये नहीं चाहेंगे कि उनके रिलेशन हमारे भारत से खराब हो, क्योंकि नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि भारत नॉट ओनली कि भारत कैसे चीन को देखता है। क्या बॉर्डर सीमा पर होने वाली गतिविधियां इस यात्रा के बाद कम हो सकती हैं, आपका आकलन? हाँ, लेकिन ये बात एकदम ड्रामेटिक कुछ नहीं चेंज हो सकता एक दिन। ठीक है, शायद धीरे धीरे कम हो जाए अगर वो जाके बोले। प्रभात साहब, एक बात बड़ी कड़वी है, बहुत वर्षों से मैंने भी पाकिस्तान की बहुत यात्रा की है कि हम अलग अलग बातें करते हैं और मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। आप एक बहुत जानकार व्यक्ति हैं पाकिस्तान से, लेकिन घूम फिर कर मसला जो है वो कश्मीर पर आकर टिक जाता है। चाइना से आपकी इस तरह की स्थिति नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको 2 देशों के हिसाब से एक बड़ा आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाइना से चाहिए, लेकिन क्या आप फिर जो सीमा पर होता है उसे नजरअंदाज करने को तैयार हैं? देखिए अभिज्ञान जी, अगर नजरअंदाज होता तो भारत के और चाइना के दोनों प्रीमियर जब मिले तो क्या बात की उन्होंने सबसे पहले? क्या उन्होंने अपने सीमा की चर्चा नहीं की? क्या उन्होंने घुसपैठ की चर्चा नहीं की? अगर वो सार्वजनिक तौर पर नहीं करते तो आज भारत मायूस होता। भारत की भावनाओं को और 125 करोड़ लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो, चाहे किसी दल का हो, सीमा सबका है और सीमा की हिफाजत के लिए सारे लोग खड़े होते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी में कोई पार्टी नहीं थी, भारत के प्रधान थे वो, और इसलिए यह जरूरी था। और एक बात तो आ गई आज कि पहचान जरूरी है, एलएसी होना जरूरी है, उसकी अब शुरुआत होनी चाहिए। और मोदी जी ने कल की घुसपैठ पर भी कल भी चिंता व्यक्त की थी अनौपचारिक बातचीत में, और आज जब औपचारिक बातचीत हुई तो चीन के प्रेसिडेंट के सामने उन्होंने कहा कि यह विषय मेरे लिए, देश के लिए सबसे चिंता का विषय है। और उस पर बात यह भी आई कि इतिहास होगा, 64 साल से यह बात चल रही है, लेकिन हां, अब पहचान की ओर बढ़ना पड़ेगा। साथ साथ हम व्यावसायिक रूप से भी जुड़े हमारे। और देखिए आज भारत की स्थिति बदल गई है। भारत अब 62 वाला भारत नहीं है। सही बात। देश बहुत आगे निकल गया है और ये सरकार भी जनादेश से आई है, स्पष्ट मैंडेट मिला हुआ है, वो भी समझते हैं। इसलिए धीरे धीरे मोदी जी ने जो पिछले 4 महीने में भारत के जनादेश के साथ, भारत के विश्वास के साथ, अभिज्ञान जी एक शब्द बता रहा हूं, विश्व के विश्वास को जीतने की कोशिश करना शुरू किया है। क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी सेतु नहीं बन सकता, आपस में कोई बातचीत नहीं होती, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था, एक निवेदन करूंगा कि मीडिया बहुत सारी बातें कर, मुंह में राम, बगल में छुरी, पीठ में छुरा, दिल्ली में दोस्ती, सीमा पे दहशत, दुश्मनी। मीडिया भी भारत का है और इसलिए मेरा एक निवेदन है व्यक्तिगत तौर पर, आप अभिज्ञान जी आपके माध्यम से, जब 2 प्रीमियर हमारे राष्ट्र की बात हो तो एक दिन में, अभी मेरी ऋतु जी ने कहा कि एक दिन में कोई मसला नहीं होता है, ये 64 साल का मसला है। अलबत्ता अगर इसकी शुरुआत नहीं होती तो निश्चित मोदी जी गुनाहगार होते। उन्होंने एक शुरुआत की है और ताकत से कहा है कि इसकी पहचान अब शुरुआत होनी चाहिए। अब इसके लिए, और ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं मोदी जी को, मोदी जी ने जिस बात को पकड़ा है निश्चित तौर पर वह बदलेगा। बात रही 100 बिलियन की, यह मीडिया में आया था, यह किसी सरकार ने नहीं कहा था या किसी सरकार के प्रवक्ता ने नहीं कहा था कि कितना खर्च करेंगे। हमारा व्यवहार, हमारी उनकी आवश्यकता, और हम अपनी शर्तों पर ही बहुत सारी बातें करेंगे। यह भी जानते हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और अगर यहां कोई चीज प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका लाभ भारत को मिलेगा। हमने जब कहा है कि मेक इन इंडिया, तो ये सब बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा।